स्याह रात हल्की बारिश में गीली हो चुकी थी। हवा रुक रुक कर तेज कदमों से कभी चलती थी तो कभी कहीं एक ही जगह रुककर फूलों से लदे किसी पेड़ की तरह अलसाई हिलने लगती थी। कभी कभी हवाएं सांसों में चुभन पैदा करती थी तो कभी खुशबू में फना होकर सुकून बनती थी, और कभी कभी तो अजीब सी सिहरन पूरा जिस्म सिकुड़ जाता था और फिर अचानक अपनी ज़ात बदलकर इबादत में दुआएं पढ़ने लगती थी। ऐसे में दीपम अभी भी सो रहा था। शायद आज ना जागने की उसने जिद ठान रखी थी कि अचानक हवा के तेज बल से कांच की खिड़की टूटकर बिखर गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थर मारकर तोड़ी हो। अब दीपम जाग गया था, लेकिन सांची शायद किसी खूबसूरत ख्वाब में थी, सो बस करवट बदलकर फिर सो गई। उसके बाल कुछ कंधे के पीछे थे और कुछ उसके चेहरे को ढके हुए थे। हवा खिड़की से तेज आ रही थी, कभी कभी चेहरे से बाल उड़ते भी थे। उसके बालों का उड़ना दीपम को किसी चुनौती सा लग रहा था। वो सांची को अपने बगल में अपने ही बिस्तर पर देखकर हैरान बिल्कुल नहीं था। हाँ, कुछ याद करने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो उठा और कई सिगरेट्स एक साथ जलाकर साथ साथ पीने लगा। कुछ ही देर में लगभग आधा पैकेट सिगरेट उसने खाली कर दिया। सिगरेट के धुएं ने सांची के सपने के साथ कुछ आनाकानी की। वो जाग गई। दीपम को कमरे में ना देख और कांच के बिखरे हुए टुकड़ों को देखकर वो घबरा गई। बिस्तर से उठकर वो जैसे ही खिड़की की तरफ बढ़ी, उसने देखा दीपम कांच के एक टुकड़े को हाथ में लेकर अपनी कलाई पर जख्म कर रहा था। धीरे धीरे प्यार से बड़ी सादगी के साथ गहरी लकीरें खींच रहा था। बहते खून को एकटक देख रहा था। कोई एक्सप्रेशन नहीं था उसके चेहरे पर कि कुछ अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर उसके अंदर चल क्या रहा था। दीपम की कलाई से खून रिसता रहा और सांची की आंखों से आंसू। रोने की सिसकियां कहीं दीपम सुन न ले, सांची उसके घर के बाहर आ गई। फिर फूट फूट कर रोने लगी।